दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स एडीपीओ हो या सोशल वर्क हो, सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सबसे पहले देखते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन हु आर द विक्टिम ऑफ वायलेंस ऑफ एनी काइंड ऑकरिंग विद इन द फैमिली। किसी भी कुटुंब में किसी भी तरीके से किसी पीड़ितों के प्रति कोई हिंसात्मक व्यवहार, किसी महिला के प्रति हिंसात्मक व्यवहार, इससे प्रोटेक्शन देने को और ज़्यादा उचित प्रावधानों के साथ इसे बनाया गया है। और मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, और इससे संबंधित और भी जो अनुषंगिक विषय हैं उनसे रिलेटेड ये एक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं से रिलेटेड है, इसलिए बात करते हैं कि किस तहत बनाया गया। तो आर्टिकल 15(3) जो है वो विशेष प्रावधान देता है महिलाओं के बारे में, और इसके अलावा जो संवैधानिक अनुच्छेद 14, 15 और 21 इसके अंतर्गत ये एक्ट आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एक्ट में। देखिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हम आपको बता देते हैं। संख्यांक पूछा जाता है तो ये 43 ऑफ 2005 है, यानी 43 इसका संख्यांक है। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की जो स्वीकृति मिली है वो 13 सितंबर 2005 को मिली है। जस्ट इसके सेकेंड डे यानी 14 सितंबर 2005 को ये गजट में प्रकाशित किया गया है। और जबकि लागू होने की बात यदि करें तो ये लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 से। 26 अक्टूबर 2006 से ये इन्फोर्स किया गया है। इसके अलावा जो चीज़ें होती है तो इसमें चैप्टर्स और सेक्शंस की हम बात करते हैं। तो इसमें जो टोटल चैप्टर है वो 5 हैं दोस्तों, और सेक्शंस टोटल 37 है। और चैप्टर्स की जहाँ बात होती है, चैप्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि किन किन टाइटल से रिलेटेड चैप्टर हैं। तो देखो, प्रिलिमिनरी है, इसमें 2 सेक्शन है, वो जैसे हर किसी में होता है। सेकंड सेक्शन डेफिनेशन, फर्स्ट टाइटल, इन्फोर्समेंट और कमिटमेंट, जो भी चीज़ें होती है। सेकंड चैप्टर है मेन डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, और इसमें डेफिनेशन बताई गई डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेट करती हैं। तो इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3। उसके बाद थर्ड चैप्टर की हम बात करते हैं। तो थर्ड चैप्टर है, अब चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उससे रिलेटेड पावर, ड्यूटी और प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, इनके बारे में ये चीज़ कहता है कि क्या पावर होंगी, ड्यूटी क्या होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर की और सर्विस प्रोवाइडर की। तो इसमें टोटल 8 सेक्शंस है दोस्तों। और फोर्थ चैप्टर कहता है प्रोसीजर, पावर और ड्यूटी जब डिसाइड हो गई ऑफिसर्स की और सर्विस प्रोवाइडर की तो उसकी प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर ऑफ रिलीफ, जो विक्टिम है उसको रिलीफ के लिए जो ऑर्डर किए जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग के बारे में बताता है। तो उसकी प्रोसीजर दी गई है चैप्टर 4 में, और इसमें टोटल 18 सेक्शन है दोस्तों। और 5th सेक्शन प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस का है, और इसमें केवल 8 सेक्शन है। तो इस तरीके से दोस्तों ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसे हम कहते थे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। आगे भी हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।